ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का महत्व। अध्याय 7वां। नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक को व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुनो। वह सब प्रकार के आमिष पदार्थ, मांस, शहद, राई, सौबीरक तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दे। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवे तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, सती, राजा व बड़ों की निंदा त्याग देवें। दाल, तिल तथा खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवधारी का मांस, चूना, जम्भीरी का फल, मसूर और बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखरा जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा है। कार्तिक के व्रती ब्रह्मचर्य में रहें, पृथ्वी पर शयन करें, पत्तों पर खाएं और चौथे पहर भोजन करें। नरक चौदस को तेल लगावें। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल न लगाए। घिया, बैगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज और कैत, ये सब छोड़ देना चाहिए। रजस्वला स्त्री का त्याग करना चाहिए। मलेच्छ, अपवित्र व्रत करने वाले, शिवद्रोही और वेद के विपरीत चलने वालों से संभाषण न करें तथा उपरोक्त मनुष्य और कौओं से देखे अन्न को तथा 2 बार पकाए हुए और दुग्ध अन्न को न खाएं। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायण आदि व्रतों को करें। क्रम से काशीफल, कटेरी, मूली, नारियल, तरबूजा, आंवला, घिया, परवल, बेल, बैगन, इनके शाक को प्रतिदिन तिथियों में त्याग देवें। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करे, उनमें से पहले ब्राह्मण को भेंट करके फिर खुद सेवन करना चाहिए। व्रती पुरुष माघ में भी उन नियमों पर चले और प्रबोधनी एकादशी में जागरण कृत्य करे। यथोचित रीति से कार्तिक के व्रत करने वाले को देखकर यम ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह के डर से हाथी। 100 यज्ञों से विष्णु के व्रत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है और कार्तिक के व्रत करने वाले को वैकुंठ मिलता है। भूतल में भक्ति और मुक्ति देने वाले सब क्षेत्र कार्तिक के व्रत करने वाले के देह में वास करते हैं। इंद्रादि सब देवता अपने राजा की विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है, वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। यथा रीति से कार्तिक व्रत पुण्यों को 4 मुखों वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, पौत्र, धन्यादि को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की आवश्यकता नहीं रह जाती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्ण।